हमारा देश भारत क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे देश का स्थान 7वां नंबर है, लेकिन आबादी के हिसाब से हम देखें हमारा देश का स्थान चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, यानी 2023 में पहले नंबर पर आ गया है। इसका मेन कारण है हमारे देश की इलिटरेसी, यानी हमारी शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी होने के कई कारण होते हैं। एक तो ये अनभिज्ञता, हम कैसे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं रहे हैं। यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो हमें ये ज्ञान नहीं है कि हमारे बच्चे कितने होने चाहिए। 1 या 2 बच्चे ही होना अभी काफी है। आज की इस महंगाई में इतना बड़ा परिवार लेकर चलना एक टेढ़ी खीर हो गया है। 10-10, 12-12 बच्चे यदि पैदा करेंगे, जनसंख्या तो बढ़ेगी। आप पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका पालन पोषण आप कैसे कर पाएंगे? उन्हें किस तरह से आप ऊंची शिक्षा दे पाएंगे? हाई लेवल पर आप कैसे पहुंचा पाएंगे? आपके बच्चों का शिक्षित होना, हमारे देश के यूथ का शिक्षित होना हमारे देश के विकास को उत्थान पर ले जाने के लिए काम करेगा। हम देश का यदि विकास चाहते हैं तो हमारा काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारे पास में पर्याप्त धन होना चाहिए, जो कि आज की टेंडेंसी हो गई है। हमारे देश में शिक्षा देने के लिए जो शिक्षा संस्थान हैं, जो शिक्षा के संचालक हैं, उन्होंने विद्या का मंदिर ना बनाकर एक व्यवसाय का मंदिर बना लिया है। आज मैं इसी के ऊपर मुझे दुख है कि मेरे देश की यह बदनामी वाली बात है, और मैं कब तक गांधी जी के 3 बंदरों की तरह मुंह बंद करके बैठूं। एक ये धारणा बन गई है कि जब ये कुछ नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं। यानी एक आदमी पर यदि अत्याचार हो रहा है और दूसरा मुंह नहीं खोल रहा है तो सोचा जब ये नहीं बोल रहा तो मैं ही क्यों बोलूं। यदि आप अपराध देखकर अपना मुंह बंद कर लेते हैं तो इसका मतलब आप भी अपराधी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश की शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है, जो शिक्षा के माफिया हैं उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है, जबकि हमारे देश में शिक्षा के लिए एक नीति बनाई गई है। खासकर मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में एक नीति बनाई गई है, चाहे विद्यालय हो, कॉलेज हो या मदरसा हो, सबके अंदर एनसीईआरटी की किताब चलेंगी। लेकिन ये शिक्षा माफिया इस चीज को भूल कर चले गए। मैं एनसीईआरटी के बारे में बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हर देश में यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, चाहे किसी भी प्रांत का हो, वो किसी भी प्रांत का तो होगा ही। हमारे देश में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटोरी है। हर प्रदेश का हर यूनियन टेरिटोरी का शिक्षा का एक बोर्ड होता है, और वह बोर्ड निर्भर करता है कि शिक्षा क्या देनी है, किस तरह से हमने शिक्षा का स्तर ऊपर ले जाना है। लेकिन इसी तरह से जैसा कि बता रहा था मैं, राज्यों में बोर्ड होते हैं, केंद्र में भी एक बोर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई ये बताता है, सीबीएसई का होना ही बहुत ही जरूरी है, यानी हर सिलेबस सीबीएसई के ऊपर होना चाहिए। सीबीएसई की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे देश का यदि कोई
सरकारी कर्मचारी है, यदि वो बॉम्बे में पोस्टिंग है, मुंबई में उसकी पोस्टिंग है, और इस एजुकेशन यानी एकेडमी ईयर के अंदर बीच में उसकी पोस्टिंग यदि आसाम में आती है या श्रीनगर में आती है, तो उसे वहां जाना पड़ता है। और उसके लिए बच्चों को वहां नहीं छोड़ सकता, लेकिन वहां से ले जाना पड़ेगा, बच्चों को साथ ले जाना पड़ेगा। तो ये जरूरी है, जो मुंबई में वो एजुकेशन प्राप्त कर रहा था, सेम सिलेबस उसको श्रीनगर में या आसाम में मिले, यानी वही पुस्तक उसको वहां पर मिले, बच्चों को वही पुस्तक पढ़ने को मिले। इसके लिए एक सीबीएसई बोर्ड बनाया हुआ है। इस सीबीएसई बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी किताबें लागू होती हैं, और ये एनसीईआरटी किताबें मैं बताना चाहता हूं, पहली बात, ये हर स्तर का आदमी इनको खरीद सकता है, यानी बहुत क्या होती है, चीपेस्ट होती है। इसके अलावा इनके अंदर एक, जैसा बताया था मैंने, एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल, मैं बता चुका हूं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यानी यह क्या करती है, एक ऐसी काउंसिल है, एक ऐसा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवाइज करता है, सबको एडवाइज करता है और रिसर्च के लिए प्रलोभन देता है। यानी यह ट्रेनिंग वक्त बेवक्त पर टीचर्स को ट्रेनिंग देता रहता है कि अभी स्तर ये होना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा के लिए अदर्स कंट्री के भी आते हैं और वो देखते हैं कि भारत की एजुकेशन किस तरह से चलती है। हमारे बच्चे अदर्स कंट्री में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि उस देश की एजुकेशन किस तरह से चल रही है। तो इसको देखने के लिए मैं बता रहा था कि एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं, पहली बहुत चीपेस्ट हैं, उसके बाद में उसके अंदर जो मसाला है, उनके अंदर जो सामग्री है, वो अन्य प्रकाशन से ज्यादा बढ़कर है। एक उनका तरीका है, यानी एक कार्टून्स बनाकर बच्चों को समझा देना। यदि छोटी क्लास के बच्चे हैं तो कार्टून बनाकर उनको बच्चों को समझाना, प्रैक्टिकली उन बच्चों को ज्ञान देना। टीचर्स को, एनसीईआरटी टीचर्स को भी ट्रेनिंग देती है वेरियस टाइप की, किस किस साल में क्या क्या चेंजिंग आया है, उनको रिसर्च के लिए आह्वान करती है। तो एनसीईआरटी का किताब, एनसीईआरटी की बुकें हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, वो ही जो आपके यूपीएससी के लेवल है उसमें आती है। सिर्फ वही से सिलेबस आता है, यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का, चाहे आपकी नीट की परीक्षा हो या आपका यूपीएससी का एग्जाम का एंट्रेंस हो। तो मैं कहना चाहता हूं, आज के हमारे एजुकेशन माफियाओं ने इस सब को पीछे छोड़ दिया है और एक धंधा बना लिया है। वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को एक कॉर्नर में फेंक दिया है, यानी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको दरकिनार कर दिया है। क्या इसके बारे में एजुकेशन बोर्ड को, शिक्षा विभाग को, जिस स्कूल जिस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, क्या डिस्ट्रिक्ट के शिक्षा विभाग को पता नहीं है? क्या उस प्रदेश के शिक्षा विभाग को पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है? कॉलेज और स्कूल के संचालक ये कोशिश करते हैं कि उन्हें वो प्रकाशन वो बच्चों को खरीदवाएं, उस प्रकाशन को बच्चों को खरीदवाएं जिसमें उनको ज्यादा बेनिफिट हो, यानी ऐसी किताब खरीदी जाए जिससे कि उनकी जेब ज्यादा गर्म हो। मैं ये कहना चाहता हूं, इन माफियाओं ने आज जो चल रहा है, अतीक का भी नंबर काट दिया है। यानी मैं ये, यदि अतीक का नाम की तुलना इनसे करूं तब भी मुझे शर्म आती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको एनसीईआरटी की किताब किसी भी लेवल की हो। पहली बात तो एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 7 सब्जेक्ट होते हैं और 7 बुक्स उसमें रीड की जाती है। हर बुक्स की कीमत 50 रुपए से लेकर और 65 रुपए तक होती है, यानी 50 to 65 रुपीज तक होती है। लेकिन इन शिक्षा माफियाओं ने क्या किया है, ऐसी ऐसी किताब लगाई हैं जो मैं दिखाऊंगा आपको। यानी वो देखते हैं, यदि किताब लगाते हैं तो किसी एक ही प्रकाशन की किताब नहीं लगाते हैं। 2 किताब लगा दी, एक प्रकाशन की, 3 दूसरे प्रकाशन की, 4 दूसरे प्रकाशन की,
यानी जिसका रेट ज्यादा होता है, जिन प्रकाशन के जिस सब्जेक्ट का रेट ज्यादा होता है, उनकी किताबों को लगाया जाता है। लेकिन जब इसको खोल कर देखा जाए तो उनके अंदर कुछ भी नहीं है जो बच्चा पढ़ सके। बच्चे को बहकाया जाता है। क्लास 9 से लेकर 10 तक का ये हाल है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि 6 से स्टार्ट की जाए, 6 से ही एनसीईआरटी को स्टार्ट किया जाए। आप 6 से एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे तो उसको आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी एक रीडिंग का एक ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों के लिए। किताब को पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। यानी एक किताब पढ़ के अपने सिर पे ले जाना और उसको पास कर लेना ही सब कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी सिखाता है कि इसका प्रैक्टिकली कैसा किया जाए। लेकिन जो हमारे संचालक हैं, स्कूल के संचालक हैं, वो इस चीज को भूल बैठे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं किताबों का। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा जैसे किताबें जिसमें ये लगाई गई है, और मुझे नाम लेने में भी कोई परेशानी नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूं कि उसने कितने प्रकाशन की किताबें एक ही क्लास के बच्चे के लिए चेंज की हैं और उनकी कीमत क्या क्या है। तो देखता हूं, मैं अभी चलता हूं क्लास 8 की किताबों के ऊपर। क्लास 8 में देखिए आप, ये बुक्स है इंग्लिश रीडर। इसका प्रकाशन है रेड रोज। इसके अंदर इसकी कीमत है, आप देख रहे हैं, 460 रुपए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज हैं 136 पेज है इसमें। बस कितने पेज हैं? 136 पेज। और बहुत ही, ये क्लास 8 की बात करूं मैं। आवर लाइफ इज ए गेम ऑफ क्रिकेट लेट्स एंड आंसर्स नोबल गेम्स। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें बच्चा क्या सीखेगा। एक देखिए, अब पहले मैं दिखाया था रेड रोज की थी, अभी नेक्स्ट मेरे पास किताब आती है एनईपी की। यह है गुंजन व्याकरण, एनईपी की। इसकी कीमत है, इसमें पेज है टोटल 128 पेज हैं और इसकी कीमत है 440 रुपए। यानी किस तरह से जो गार्जियंस हैं उनको काटा जा रहा है। एक सिर्फ ये उद्देश्य बना रखा है कि गार्जियंस को कैसे काटें। साल का स्टार्टिंग हो, ये प्रकाशन से किताबें पकड़ते हैं और बुक सेलर को दे देते हैं, और बुक सेलर्स मनमानी करते हैं और किताबों को बेचते हैं। बुक सेलर्स इनको साल स्टार्ट होने से पहले ही इनके जेब में पैसे भर देते हैं कि हमारी किताबें लगानी है और हमने जो भी कूड़ा कबाड़ा है सब बेचना है। आपके सिर्फ आवश्यकता थी सिर्फ 7 किताबों की, आपको 11-12 किताबें दे दी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, एक किताब है हिंदी पाठ्यक्रम की। इसका प्रकाशन ही चेंज हो गया, एकेडमिक बुक्स आ गया इसमें। यानी 2 किताब अलग प्रकाशन की थी, 2 अलग की थी, एक ये अलग आ गई। और इसकी कीमत है 450 रुपए। टोटल पेज है इसमें 128 पेज है। एक चीज और देखिए आप, इसमें जो कीमत थी, यहां से आप देख रहे हैं ब्लैक के अंदर ये ब्लैक इंक लगा हुआ है, इसमें कॉस्ट लिखी हुई है 320 रुपए। इसको ब्लैक इंक कर दिया गया है और उसके बाद में इसमें लिख दिया गया है 450 रुपए। क्या है इसमें? सिर्फ कहानी है मेरे ख्याल से। क्या है? कुछ नहीं है, बसंत हवा आ गई, छोटी छोटी कविताएं। स्मार्ट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की किताब है ये। इसका भी राइटर चेंज हो गया, इसका भी प्रकाशन चेंज हो गया, दी विंग्स आ गया। मैं ये क्लास 8 की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ एक स्कूल की बात कर रहा हूं। ये एक स्कूल की बात नहीं है, ये सारे स्कूलों की बात ऐसी है। यानी सभी स्कूलों में ऐसा हो रहा है। तो ये जो शिक्षा विभाग है कहां सोया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप इस मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, इसको आप व्हाट्सएप पर शेयर करें,
और लाइव इसको मैं भेजना चाहता हूं। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिससे कि आम जनता को पता लगे कि वो मुंह बंद करके क्यों बैठे हुए हैं। ये पता लगे शिक्षा विभाग को कि उनके पीठ के पीछे क्या हो रहा है। तो ये मेरे साथ में किताब है, ये जैसा बता रहा था मैं, स्मार्ट कैलकुलेशन। इसका प्रकाशन है दी विंग्स। इस किताब की कीमत है 499 रुपए और इसमें नंबर ऑफ पेजेज है, बता रहा हूं मैं आपको, 192। क्या कैलकुलेशन है इसमें? कुछ भी नहीं है। यानी ट्राइंगल है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है, कन्वर्स ऑफ एबो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगुलर, बस खाली रिक्त स्थान भर रखे। नेक्स्ट ये है रूट्स ऑफ साइंस, दी विंग है इसका प्रकाशन। इसकी कीमत 495 रुपीज। यानी हर एडिटर को चेंज कर दिया गया है, हर एडिटर को चेंज किया गया है। अब मैं दिखाता हूं इसका आपको। एक देखिए, इंग्लिश ग्रामर, फिर ये रेड रोज का आ गया इंग्लिश ग्रामर, और इसकी कीमत है बुक्स की 415 रुपए, 415 रुपीज। और इसमें देखिए इंग्लिश ग्रामर में क्या दिया हुआ है, यानी ये लेवल बताता हूं मैं 8th क्लास का क्या लेवल है, क्या पढ़ाते हैं ये। यानी आंसर यस या नो में देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द यस एज वेल एज इन नो। तो मैं एक क्वेश्चन पढ़कर एक दो क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूं आपको। इज योर कार ड्राइवन बाय यू। यानी ये स्टैंडर्ड 8th क्लास का है, टीचर इतना ही पढ़ाएंगे। Was the temple built 100 years ago? Was the picture painted by you? यार क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टीचर हैं, इनके स्कूलों में जो टीचर हैं जो लगाए गए हैं, ये जेब काटते हैं गार्जियंस की। कभी फर्नीचर फीस, कभी बिल्डिंग फीस। बिल्डिंग बना रहे हैं तो अपनी बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं तो अपने लिए बना रहे हैं ये। इसके बाद में इनका फैन रिपेयर करना है, उसकी फीस। एक कंप्यूटर फीस, कंप्यूटर बच्चों को देखने को नहीं मिलता है। यदि कंप्यूटर बच्चे जाते हैं तो लाइट गुम हो जाती है, जनरेटर बंद कर दिया था, जनरेटर का तेल खत्म हो गया। ये कंडीशन है हमारे देश की। यानी बच्चों का वो पीरियड ऐसी बातों में चल जाएगा, लेकिन उनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि साल के स्टार्टिंग में खींच लेना, और बाकी जो इनका फीस है वो अलग से है। आगे दिखाता हूं मैं आपको। संस्कृत ज्योति, इसका जो प्रकाशन है, लिखा हुआ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। इसमें एनसीईआरटी का एक भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसको देखिए, एक छोटी सी किताब है, 120 रुपए की है, संस्कृत किताब है, और इसके पेज कितने हैं? 64 पेज हैं सब, बस 124 रुपीज की किताब है। दी आर्ट, क्या ये जरूरी थी इस तरह की आर्ट की किताब खरीदना? आप बोर्ड पर बनाइए और बच्चा उसको बनाएगा। क्या जरूरत है इसकी आर्ट की बुक को खरीदने की? यानी इसका मतलब टीचर में इतनी एबिलिटी नहीं है कि बोर्ड पर कोई भी आर्ट बना सके। 2-2 हजार, 2,500 हजार के टीचर रखते हैं ये, और जेब भरते हैं अपनी। इस किताब का कीमत है 290 रुपए, इस आर्ट की किताब का। जबकि आप इसको एक आर्ट का आप कॉपी खरीदें तो 20 रुपए की आएगी या 40 रुपए की आ जाएगी। उस पर आप बच्चे को बना के दिखाइए, क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। अब दिखाता हूं एक बुक है, सोशल लाइफ एडवेंचर। इसके अलग ही प्रकाशन आ गया, ग्रीन लैंप। ग्रीन लैंप इसका प्रकाशन है,
इसकी कीमत है 560 रुपए। वाह माशाल्लाह, 560 रुपए में तो गीता की कीमत भी नहीं होती। ये 8th क्लास की बात कर रहा हूं मैं अभी फिर, और इसमें पेज है, नंबर ऑफ पेज है 192 ओनली। इसमें एडवेंचर मैं बता रहा हूं, जो इसमें दिए हुए हैं एडवेंचर्स में चंद्रशेखर आजाद, बटेश्वर दत्त हैं, सरदार भगत सिंह हैं, सुखदेव है। सेम चैप्टर क्लास 7th में भी थे। ये रेड रोज कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का कोई क्लास टीचर भी नहीं मिलेगा, लेकिन किताब तो खरीदनी ही पड़ेगी। प्रकाशन रेड रोज, कीमत 370 रुपए, नंबर ऑफ पेज 104, 104 पेज है इसमें से। ये क्लास 8th की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं क्लास 5th की बात करता हूं। इसमें फिर रेड रोज आ गया। क्लास 5th के अंदर एक किताब है, ये वन वे इंग्लिश ग्रामर की किताब है, 350 रुपए की। पढ़ा लो बच्चों को। मैं ये बताना चाहता हूं, किसान आदमी पूरी साल मेहनत करता है। पूरी साल मेहनत करने के बाद में इतना अनाज कमा पाता है, इतना ही उसको अर्निंग होती है। एक तो ऊपर से प्राकृतिक परेशानियां सॉरी, उसके बाद जो रासायनिक खाद और उर्वरक इसमें लगते हैं, रासायनिक खादें लगती हैं, दवाइयां लगती हैं, उनका ही पोट पूरा नहीं हो पाता है। जो अनाज बचता है उसको इतना ही बच पाता है कि वो अपना 1 साल खा सके। यदि वो को बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स लेने जाएगा तो उसको 4 कुंटल अनाज बेचना पड़ेगा, यानी 1 साल का 4 कुंटल बेचकर बच्चों को एडमिशन कराएगा, किताब दिलाएगा। हद कर दी है इन लोगों ने। यानी किसान जो पूरी रात दिन मेहनत करता है, गर्मी में सर्दी में परेशान होकर जो कमाता है बच्चों के लिए, और वो एक क्षण में ही खो देता है। तो मैं दिखाता हूं क्लास 4th की। आप देखिए क्लास 5th की। क्लास 5th का एक आ गया स्टार इंग्लिश रीडर, जिसके प्रकाशन है रेड रोज, और इसकी कीमत है 390 रुपए। और आप ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसमें क्या है लिखा हुआ। देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? फिल द ब्लैंक्स है कुछ। अगला पेज खोलता हूं मैं आंख बंद करके। ये देखिए क्या है इसमें। एक तमाशा बना के रखा हुआ है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। एक तमाशा बना हुआ है। ये इसी स्कूल का हाल नहीं है, ये सभी स्कूल का हाल है। एक दिखाना और, ये सभी स्कूलों का यही कंडीशन है। यस, जनरल नॉलेज का है ये, और ये है एक्सप्रेस बुक, क्लास 5th की एक्सप्रेस बुक। इसका कीमत है 250 रुपए। कितना कीमत है? 250 रुपए। और इसके पेज बताता हूं मैं आपको। ओनली 72 पेज, ओनली 72 पेज। कीमत कितनी? 250 रुपए। भाग दीजिए आप 250 को 72 में, एक पेज की कीमत कितनी हो जाएगी? हद हो रही है भाई। क्या है? कुछ सिर्फ फोटो बना के दिखा दो बस, यानी टीचर का दिमाग इसमें खर्च ना हो। ग्रेटिट्यूड यानी मोरल एजुकेशन की किताब है, और इसमें पेज बताऊंगा मैं। 64 पेज, ओनली 64 पेज, सिर्फ 64 पेज हैं इसके अंदर। और एक पेज खोलकर दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या लिखा होगा। कोई भी मैं खोल रहा हूं। टेस्ट पेपर 2, रिनी वाज वेरी गुड, आर्ट बर्निंग जंपिंग, यानी जंप कर रही है वो, आर्ट कर रही है या रन कर रही है। यानी क्या है यार, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। और इसकी कीमत कितनी है आप देखिए, 240 रुपए।
240 रुपए। यानी देखा जाता है कि किस प्रकाशन की किताब सबसे महंगी है। बहुत ही हल्की, मेरे ख्याल से मुश्किल से 4-5 ग्राम की किताब होगी, एकेडमिक बुक्स, और इसका नाम है फन विद कलर। आए हाय, फन विद कलर क्या दे दिया। यानी फन, एक कलर के साथ में आपने मजाक बनाना है, कैसा है ये है फन विद कलर। क्या ये लगानी जरूरी थी? हाँ जरूरी थी, क्योंकि उनका पेट नहीं भरेगा, उनका पेट नहीं भरेगा। और इसकी कीमत देखते हैं आप, इसमें क्या है, सिर्फ ये 8 बनी हुई है, और 8 में सिर्फ ये 8 हैं। जब ये 8 की पहले किताब दी हुई थी, पहले बुक्स दी हुई थी, इसकी क्या जरूरत थी। और इसकी कीमत है 180 रुपए। ये सब देखते हुए कंप्यूटर, जी हाँ कंप्यूटर, बस रेड रोज। और रेड रोज इस कंप्यूटर का क्या है, इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क एंड पेन ड्राइव। नहीं आता है टीचरों को, किताब देख के ही बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को हिंदी पढ़नी भी नहीं आती है, लेकिन उन्हें पूरी साल बच्चों की खराब करनी है। इसकी कीमत है 290 रुपए। 290 रुपए इसकी कीमत है। अभी क्या किया जाए, टीचर का सिर फाड़ा जाए या शिक्षा विभाग को दोषित किया जाए। विंग्स की किताब रूट ऑफ साइंस, ये इसका प्रकाशन है विंग्स। इसकी कीमत 345 रुपए, दैट इज ऑफ क्लास 5th। और इसमें नंबर ऑफ पेज बताता हूं, 112 पेज, टोटल 112 पेज है। इसमें क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, रूट्स ऑफ साइंस है, साइंस की जड़ है ये भाई, ये आइंस्टीन ने लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे अंदर दिमाग खराब होता है देख देख कर। तो मैं कहना चाहता हूं, आप ऐसे इस मेरे वीडियो को, चाहे औरों को आप करें ना करें, ये आपके लिए, हमारे देश के लिए, एक देश के विकास के लिए ये वीडियो जरूरी है। आप इसको हर जगह फैलाएं, जिससे कि एक अवेयरनेस जनता के अंदर फैले और ये शिक्षा विभाग तक जाए, माननीय मुख्यमंत्री तक जाए और माननीय नरेंद्र मोदी तक जाए कि शिक्षा का एक ये ढकोसलाबाजी, एक ये गोरख धंधा किस तरह से चल रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 1 मिनट और रह गया, कुछ क्या है ये, स्मार्ट कैलकुलेशंस ऑफ क्लास 5th, 415 रुपए का ये मैथ की किताब। यदि ये किताबें एनसीईआरटी की ली होती तो इनकी कीमत मुश्किल से 500 रुपए एक क्लास की होती। यानी एक क्लास की जो किताबें हैं सिर्फ 500 रुपए में आ जाती। लेकिन ये किताबें यदि आप लेते हैं तो एक बच्चे की किताबें 7-8 हजार की पड़ती हैं। इसमें मेरे ख्याल से आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितना % कमीशन स्कूल वाले लेते होंगे, और इसमें क्या भागीदारी शिक्षा विभाग की भी है, उस राज्य के शिक्षा विभाग की क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। तो आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे। इस मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो हर आदमी के कान में पहुंच जाए। और मैं आशा करता हूं कि मुझे आपसे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलने को आएंगे। अगला ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।